दे आर कमिंग और हमें इस चैप्टर में पता चल रहा है कि कौन है वो लोग। तो आज हम लोग बात करेंगे वन पीस के मांगा चैप्टर 1106 के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वन पीस के एगेट आर्क में चैप्टर 1106 के बारे में। तो पहले इस चैप्टर की शुरुआत में हम लोग देखेंगे का नाम है ऑलवेज बी ऑन योर साइड। चैप्टर पे आने से पहले हमें जो कवर पेज दिखा गया है इस चैप्टर में उसको लेकर बात कर लेते हैं। इसमें रॉबिन एक क्रोकोडाइल को पहना रही है बीच में। पिछला चैप्टर जहाँ पर खत्म हुआ था इस चैप्टर वहीं से ही शुरू होता है। चैप्टर के शुरुआत में हम देखेंगे कि पेसिफिस्टस ने बॉनी पर हमला करने जा रहे हैं और उसी वक्त डॉक्टर वेगापंक ने एक बड़ी चीज रिवील कर दी है। पेसिफिस्टस की जो कमन लिस्ट है जिसके सबसे ऊपर फाइव एल्डर है उससे भी ऊपर डॉक्टर वेगापंक ने बॉनी को रखा है। इसके बाद रिवील होने के बाद जब डॉक्टर वेगापंक 6 बॉडी में से एक बॉडी है जो कुमा को लेकर ऊपर जा रहा था, उस बॉडी को वेगापंक बोलता है कि बॉनी को बोलने के लिए वो पेसिफिस्टस को कमांड दे सकती। तो उसके बाद बॉनी ने पेसिफिस्टस को कमांड किया, डैडी स्टॉप, हेल्प अस टू एस्केप फ्रॉम दिस आइलैंड। हमें पता चल रहा है कि पेसिफिस्टस अब टॉ हेड के साथ देंगे को जानकर सैटर्न बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो किजारू को ऑर्डर देते हैं कि सबको मार देने के लिए। तो उसके बाद सांजी और फ्रैंक किजारू के साथ फाइट करने जाते हैं। किजारू ने एक लेजर मार के सांजी को गिरा देता है। फ्रैंकी उसके बाद किजारू को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। किजारू के किरण की एक बार से फ्रैंकी के अंदर छेद हो गया हम देख रहे हैं और सांजी और किजारू का थोड़ा फाइट होता है लेकिन किजारू ने सांजी को भी हरा दिया है। उसके बाद किजारू जब बॉनी पर हमला करने जा रहा था तभी हम देखते हैं कि लूफी की एंट्री होती है। लूफी ने गियर 5 में ही एक जोर से मुक्का मारा किजारू को। उसके बाद किजारू दूर जाके गिरा और वो कोई नया अटैक नहीं था, नॉर्मल लूफी का पंच था। और उसके बाद लूफी ने जो ऊपर से गिर रहे थे सभी को बचाने के लिए पूरे जमीन को रबर में बदल दिया और ये सैटर्न देख रहा था, ऐसे तिखनी आंखों से देख रहा था दूर से चुपचाप खड़े होके। और इसके बाद हम देखते हैं कि किजारू जमीन पर बैठा हुआ है और बॉनी दौड़ के वेगापंक के पास जाती है कि वेगापंक ठीक है कि नहीं वो देखने के लिए। वेगापंक ने बॉनी को एक बड़ा चीज रिवील कर दिया, मतलब रिवील तो नहीं, हम सबको तो पहले से ही पता है। वेगापंक ने बॉनी को फाइनली बोला कि लूफी ही निका है। और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है कि बॉनी आसमान की तरफ देखकर रो रही है और आसमान में लूफी वो निका वाले पोज में खड़ा है जो वॉल्यूम 103 के पर पेज में था। और डॉक्टर वेगापंक ने तब बोला कि उसको पहले से ही एहसास हो गया था कि लूफी ही निका है, पर उसको वो मानना नहीं चाह रहा था जब तक उसने अपनी आंखों से नहीं देख रहा था। अब उसने अभी अपने आंखों से डॉक्टर वेगापंक ने लूफी को देख लिया है और उसके बाद उसको 100% पूरा विश्वास हो गया है कि लूफी निका है। और कुमा का अंदाजा ही सही निकला कि शायद लूफी ही सनगोर निका है। और वेगापंक बोल रहा है कि बस्टर कॉल वो क्या करेगा क्योंकि देयर आर पीपल हु हैव वेटेड सेंचुरीज फॉर हिम। और वेगापंक के आइलैंड पर जो एंशिएंट रोबोट पड़ा हुआ था वो लूफी की हार्ट बीट के साथ हिलना चालू कर दिया है। और उसके बाद हमें दिखाया जा रहा है जो पिछले चैप्टर का मेन फोकस था, एक मेरिन किजारू को बोल रहा था कि दे आर कमिंग और हमें इस चैप्टर में पता चल रहा है कि कौन है वो लोग। और वो है रेड हेयर पायरेट्स के क्रू के मेंबर ब्रोगी एंड डोरी। वो लोग ही है जो मरीज के शिप डिस्ट्रॉय कर रहे थे और मेरिस आपस में बोल रहे थे कि जायंट वॉरियर क्यों यहाँ पर आ गया है। और उसके बाद ब्रोगी बोल रहा है डोरी को कि देखो ये लोगों को पता ही नहीं हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। और उसके आंसर में डोरी बोल रहा दुनिया में इत्तेफाक नहीं होता। ब्रोगी हंसते हुए बोल रहा है हम लोग स्ट्रॉ हैट क्यू के लिए यहाँ पर आए हैं और डोरी हंसते हुए बोल रहा है द सन गॉड। यहाँ पर ही चैप्टर खत्म हो गया और इस चैप्टर से हमें पता चल रहा है स्ट्रॉ हैट क्यू एगहेड के बाद फाइनली एल्बाफ की ओर जाएंगे। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो यहाँ पर ही ये चैप्टर खत्म हो गया है। इस चैप्टर से हमें पता चल रहा है कि स्ट्रॉ हैट क्यू एगहेड के बाद फाइनली एल्बाफ की ओर जाएंगे और फाइनली एल्बाफ आर्क शुरू होगा और रेड हेड क्यू के साथ शायद मीटअप हो सकता है। मांगा नेक्स्ट वीक से ब्रेक पे है और मेरा भी एग्जाम चल रहा है तो मिलते हैं 10 दिन के बाद। चलिए बाय बाय लोग।